हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आज हम मैथमेटिक्स को भी एंजॉय करने वाले हैं। हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है मैथमेटिक्स। कहीं पर भी हम हमारी सराउंडिंग में जब विजुअलाइज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मैथमेटिक्स जो है, मैथ्स जो है, उसका यूज़ हर जगह देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सब्जी लेने चाहते हैं या किसी शॉप पर कोई सामान लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे वहाँ पर उस टाइम पे कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जो शॉपकीपर है वो पेपर या पेन लेकर के नोट डाउन करता है, अदरवाइज वो सिस्टम के थ्रू हमें कैलकुलेट करके देता है कि हमारी क्या प्राइस बन रही है। यहाँ पर हम कुछ ऐसी टेक्निक को समझने वाले हैं जिसके यूज़ से ना आपको पेपर, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, मोबाइल, सिस्टम किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। जस्ट विद इन ए सेकेंड्स आप चुटकियों में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, जिन्हें ये लगता है कि मैथ्स बहुत टिपिकल है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैथ्स को हम एंजॉय करने वाले हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स के द्वारा, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज को हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे मैथ्स को बहुत ईजी बनाने वाली है। उस विधि को पढ़ने के बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि आखिर में मैथ्स कितनी ईजी है और हम कितनी आसानी से बड़े बड़े जो सवाल है उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं बात कर रही हूं वैदिक गणित की, वैदिक मैथ्स की। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के द्वारा यूज की जाने वाली जो मैथ्स थी, वैदिक गणित, आज उसी का जिक्र हो रहा है और उसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं हमारे आज की मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। हमारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें वैदिक मैथ्स के फॉर्मूलाज बहुत ही इजीली सॉल्व करने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। ये इतनी पुरानी मैथ है तो उसकी आज जरूरत क्यों हो रही है। हमने बहुत सी जगह ये नोटिस किया होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं या तो वो मैथ में वीक होते हैं और या फिर वो कैलकुलेटर या पेन पेपर लेकर के बहुत लंबी कैलकुलेशन करते हैं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमें एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करने दिया जाता। अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, ऐसे में हम लेंथी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें कैसे सॉल्व करें। वैदिक मैथ्स इन सभी समस्याओं का समाधान करने वाली है। वेदों के समय से चली आ रही जो मैथमेटिक्स है उसे वैदिक मैथ कहा गया और इस मैथ्स को लाने का जो श्रेय है वो जाता है हमारे जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज को। इस मैथमेटिक्स को देते समय उन्होंने कुछ फॉर्मूलाज और कुछ उप फॉर्मूलाज यूज किए हैं जिसके माध्यम से हम मैथ्स को समझने वाले हैं। मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास बहुत ही इजी वे में जो फॉर्मूलाज हमारे महाराज ने दिए हैं, 16 फॉर्मूलाज का जिक्र किया है उन्होंने और वो हमारे सामने स्क्रीन पर हमें विजुअलाइज हो रहे हैं। आइए उनके बारे में हम वन बाय वन देख लेते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम नवतः चरम दशतः ऊर्ध्व तिर्यभ्याम परावर्त्य योजयेत शून्यम साम्य समुच्येत अनुरूप्य है शून्यम मन्यत संकलन व्यकलन नाभ्याम पूर्णा पूर्णाभ्याम। इधर आपको देखने को मिलेंगे 8 और अदर फॉर्मूलाज हैं। चलन कलनाभ्याम, यावदूनम, व्यष्टि समष्टि, शेषांडिकेन चर्मणेन, सोपान्त्यक्यद्वयम मन्त्यम, एक न्यूनेन पूर्वेण, गुणित समुच्चय है और गुणक समुच्चय है। ये कुछ 16 फॉर्मूलाज है जिनके ऊपर वैदिक मैथ डिपेंड करती है। नाम को देखकर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये संस्कृत के वर्ड्स हैं, लेकिन इन्हें जब हम समझने लगेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि कितनी आसानी से हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। इन फॉर्मूलाज के साथ में उन्होंने कुछ 14 उप फॉर्मूलाज भी दिए हैं। हम फॉर्मूलाज और सब फॉर्मूलाज उन दोनों को ही यूज़ करेंगे और हमारी जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी क्लास पूरी तरीके से वैदिक मैथ्स की हमारी जो जानकारी है उसको लेकर के है। आई होप आप सभी मैथमेटिक्स को एंजॉय करने वाले हैं और मैं ये आपको बहुत ही खुशी के साथ बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में अब मैथ्स नाम का जो दिमाग में कीड़ा है, एक डर है, वो खत्म होने वाला है।